हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वैकेंसीज जो स्टेनोग्राफर की हैं और जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो पटना में है उन्होंने निकाली हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है और 8 मार्च की ये एडवर्टीजमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं 8 मार्च 2022 से कमेंस हो चुकी हैं और लास्ट डेट सबमिशन की जो है 29 मार्च 2022 है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 31 मार्च और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 129। पोस्ट है स्टेनोग्राफर लेवल 4 है जो नॉर्मली ग्रेड डी का होता है और पटना हाई कोर्ट के लिए है। बाइफर्केशन देख लीजिए आप, स्क्रीन पर है 129 का कैटेगरी वाइज दिया हुआ है जिसमें यूआर की हैं 55, SC 21, ST 2, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 23, बैकवर्ड क्लासेस 15, EWS 13। Out of total 129 posts, 5 posts shall be horizontally reserved for orthopedically handicapped candidates in their respective category। इसके अलावा आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है वो फॉर विमेन है और वो हर कैटेगरी में दी हुई है उसके सामने। Willing candidates may apply online through the link provided on the official website. The application form through any other mode shall not be accepted। और जो लिंक एक्टिव रहेगा 8 मार्च से लेकर 29 मार्च 2022 तक। एक ही एप्लीकेशन सबमिट करे कैंडिडेट और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो जो उसने लास्ट सबमिट की है उसको अकाउंट में लिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्योरली टेंटेटिव। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया सो एंड सो, वो तो नॉर्मली होता है। नेक्स्ट इन्होंने कैरेक्टर के बारे में लिखा है कि कैरेक्टर जो है वो सूटेबल होना चाहिए पोस्ट के लिए। और उसके बाद इन्होंने जो पर्सन्स टर्मिनेटेड डिसमिस्ड होते हैं उनके बारे में नोट लिखा है, वो अगर जिसको रेलिवेंट है वो उसको पढ़ ले। मैरिटल स्टेटस में लिखा है मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन वाइफ अलाइव और ए फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ अलाइव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। उसके बाद फिजिकल फिटनेस ये नॉर्मल है, इसमें हर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट में ये चाहिए होती है किसी डॉक्टर से। उसके बाद एज लिमिट देख लीजिए। ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर मस्ट नॉट बी बिलो 18 years of age as on 1st January 2022। That is, a candidate must not be born later than 1/1/2004। उसके बाद the category wise permissible upper age limit is as follows। unreserved और EWS मेल के लिए है 37, अनरिजर्व्ड EWS फीमेल के लिए है 40, BC EBC 40, SC ST 42, OH 47। Further, upper age limit for those in government employment shall be relaxable by 5 years। स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस फॉलोइंग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस oblique computer qualification for the post of stenographer as on 1st January 2022। Intermediate, 12th passed from a recognized board university and certificate of English shorthand and English typing from a recognized institution and diploma certificate of at least 6 months course in computer application from a recognized institution। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से और 6 महीने का जो है वो आपको कोर्स किया हो कंप्यूटर में। मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। सिर्फ इंग्लिश के ही हैं सभी। नेक्स्ट इन्होंने दिया है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। उसमें है हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years और हु हैज ऑब्टेन्ड ए B सर्टिफिकेट ऑफ NCC shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment to the establishment at the time of interview। रिजर्वेशन इन्होंने बताई है, देख लीजिए SC ST EBC BC EWS सबकी
परसेंटेज वाइज दी हुई है सामने। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर विमेन कैंडिडेट्स एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, वो भी इन्होंने लिखा है। विमेन के लिए 35%, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0.4%। The post reserved for women candidates under horizontal reservation category shall be filled up by male candidates of respective category if women candidates do not obtain the minimum cutoff marks fixed for them by the High Court or the number of women candidates is insufficient. The selected OH candidates shall be adjusted against their respective category. इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं। पहला है बेनिफिट्स ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन शैल बी गिवन ओनली टू द कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ बिहार सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ डोमिसाइल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट issued by competent authority as recognized by law or relevant rules of state of Bihar. The permanent address furnished in the application form shall be considered as domicile for the purpose of reservation. If the applicant does not claim reservation or mention his/her category in the proper place of application form, he/she will not be given the benefit of reservation. After final submission of the application form, any request with regard to change of category shall not be entertained. So सभी candidates carefully भरें इसको. The candidate who fails to produce domicile category certificate shall not be entitled to the benefit of reservation. Such candidates shall be treated as general unreserved category candidates. In case of women candidates, caste certificate issued from father's side shall only be treated as valid. और जो इससे रिलेटेड और हैं वो आप देख लीजिएगा, ये मुझे तो यही इंपॉर्टेंट लगे हैं इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए, रिटन टेस्ट, multiple choice question based objective test followed by English shorthand computer typing test with speed of 80 words per minute for 320 words only at the rate of 80 words per minute for 4 minutes and 15 minutes for its transcription along with 7 minutes for revision of shorthand immediately after dictation and English typing test with speed of 40 वर्ड्स पर मिनट। ये रिक्वायरमेंट है इनकी। और उसके बाद है इंटरव्यू। अगर 80 वर्ड्स पर मिनट कहूँ 320 वर्ड होंगे। 320 वर्ड को अगर आपने 15 मिनट में करना है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और आपको 7 मिनट जो है डिक्टेशन पढ़ने के लिए भी दिए जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू है। नेक्स्ट इज मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी 40% ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, 85% एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट एंड टाइपिंग, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग, 30% इन इंटरव्यू। उसके बाद है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। आप देख लीजिए, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है, बेसिक कंप्यूटर साइंस के भी हैं, और 30 मार्क्स का पहला है, 20 मार्क्स का दूसरा है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। देयर शैल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इन द रिटन टेस्ट। एग्जामिनेशन फी देख लीजिए। UR, BC, EBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए 1000, SC, ST, OH के लिए 500। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखिए। ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ द सिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच she desires टू टेक द एग्जामिनेशन। सिटीज इन्होंने रखी हैं पटना, मुजफ्फरपुर एंड पूर्णिया, 3 लिखे हैं इन्होंने, और प्रेफरेंस देना आपने। उसके बाद कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 cities in the order of preference. No request for change in examination city center will be considered later under any circumstances. That's all. नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। इसमें कुछ ऐसा
there shall be no provision for re-evaluation, rechecking, scrutiny of the answer sheet score. No correspondence in this regard shall be entertained. ये लिखा है नंबर 4 में, और उसके बाद लिखा है 6 में लिखा है सच पैनल वेटिंग लिस्ट शैल रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. द 8 पर लिखा है द अपॉइंटी शैल हैव टू ज्वाइन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द अपॉइंटमेंट लेटर. Joining time may be extended upon the satisfaction of the appointing authority. ये यहाँ पैरा 12 पर इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं. आप फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा. सभी इंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट होती हैं. स्क्रीन पर एक ही इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे. इन केस मल्टीपल एप्लीकेशंस आर सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट, द लास्ट एप्लीकेशन correct in all respect shall be accepted, and the fee deposited with earlier applications shall not be adjusted or refunded under any circumstances. इसमें है 17 candidates must keep printout of online application form, e-admit card, and at least 8 copies of colored passport size photograph identical with the photograph uploaded in online application form, and produce the same along with all the required certificates at the time of interview for verification of the documents. तो इस पर आपको एडवांस एक्शन लेना हो तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा. इसमें भी 20 पॉइंट जो है वो है जिसमें आपको पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स जो हैं आपको जो भी अपलोड कर रहे हैं वो तैयार रखनी है, वो आपको ले जानी पड़ेंगी बाद में. और बाकी जो इंस्ट्रक्शन है प्लीज़ आप उसको पढ़ लीजिएगा. में 29th इम्पॉर्टेंट है द फाइनल स्कोर अलॉन्ग विद कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एंड नो एप्लीकेशन अंडर द RTI एक्ट इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड. है हाउ टू अप्लाई, ये एनेक्स्चर है, इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं. इनको आप सबसे पहले पढ़िएगा ताकि आप भरें तो उसमें कोई गलती ना हो. इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं जो है इसमें दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के. और जो भी कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं और इंटरेस्टेड हैं टाइम से पहले अप्लाई कर दें. अपॉर्चुनिटी अच्छी है. दैट्स ऑल. थैंक यू.